बेसिकली तो ये इराक के शहर गिलान से आए हैं। ठीक है। वहाँ से इनकी तारीख चलती है। 361वां 361वां। ठीक है। मोजी वी आर बैक विद व्लॉग। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो जी कैसे है जी, मेरी जो है अभी सुबह गुड मॉर्निंग हुई है और अभी मैं सोया उठा हूँ और आज है जुम्मे का दिन और अभी जुम्मा शुम्मा पढ़ना है और उसके बाद जो है जी गुजरात में हज़रत सैयद कबीरुद्दीन अलमरूफ शतौला दरियाई रहमतुल्लाह अलैह का जो है वो सालाना उर्स है, उसकी तकरीबात भी जो है वो जारी है और आज जो है उसका वो आखिरी दिन है। आज जो है ना उधर भी आपको लेके चलता हूँ, लेकिन पहले जो है जुम्मा शुम्मा पढ़ना है, पहले नहा धो लेते हैं और जुम्मा शुम्मा पढ़ते हैं और फिर उसके बाद जो है आपको शतौला साहब के दरबार पर भी लेके जाते हैं और दिखाता हूँ कि किस तरह जो है वो शतौला साहब का जो उर्स है वो किस तरह मनाया जाता है और कितनी गहमा गहमी होती है और उनका दरबार किस जगह पर वाक़ है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर अभी तक आपने अपने भाई का चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। और नीचे दिए गए बेल आइकॉन के बटन को भी ज़रूर दबा लेना ताकि जो नई आने वाली वीडियो होती है वो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलते हैं, अभी नहाते धोते हैं, फिर उसके बाद जुम्मा शुम्मा पढ़ते हैं। लेट्स गो। ले भाई, आपका भाई जो है वो रेडी शेडी हो चुका है, तो अभी निकलते हैं, अपना पहले जुम्मा शुम्मा पढ़ते हैं और उसके बाद जो है आपको दिखाऊंगा अपना शतौला साहब की जो उसकी तकरीबात है वो कैसे चल रही हैं। तो लेट्स गो। ले गाइस, मैं इस वक्त पहुंच चुका हूँ, जुम्मा शुम्मा मैंने पढ़ लिया और शतौला साहब की जो अपना रोड है तो शतौला रोड भी कहते हैं, इधर पहुंच चुका हूँ और ये आप देख सकते हैं कि तैयारियां जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हुई थी और आज जो है जी इस तकरीब का जो है वो आखिरी दिन है। 3 रोज़ा जी अपना उर्स मुबारक की तकरीबात होती हैं। मैं आपको दरबार लेके चलता हूँ, ये सिर्फ अभी रोड है, ये हम रोड से जा रहे हैं। ये यहाँ से जो है ये लंगर शंगर जो है वो तकसीम किया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। आपके चैनल का नाम क्या है? मेरे चैनल का नाम है राजा मंसूर के नाम। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये स्टॉल लगाया गया बच्चों की चीज़ें के लिए और यहाँ पर ये जी कतलम्मा शतलम्मा जो है वो तैयार किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, क्या बात। लेकिन इन्हों खाना नहीं है, गंदगी का ढेर है बिल्कुल, है ना, वे खा लो बीमार पड़ जाओगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो स्टॉल जो है वो लगाए गए हैं और यहाँ पे जो है वो छबील लगाई गई है और यहाँ पर जो है ये जो दरबार का जो है वो स्केच बनाया गया। ये यहाँ से ये दरबार की जो एंट्रेंस है, जो मैं पहले दिखा रहा था वो रोड थी और ये जो है जी एंट्रेंस है।
यहाँ पे भी स्पेल जो है वो लगाई गई है। हम चलते हैं जी अंदर, और यहाँ पे भी जो है जो स्टॉल जो है काफ़ी लगाए गए हैं। अभी जो है जी करमलाई सरकार जो है गाँव वाली सरकार, उनका उर्स जो है इसके बाद उनका शुरू होना है, जो सावन के पहले जुमेरात को शुरू होता है। और ये दरियाई रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, जहाँ पे उनका मज़ार बनाया गया है। और ये है जी दरबार का जो अंदर दाखिल होने का रास्ता है। यहाँ पे भी जो है बच्चों के जो है वो स्टॉल लगाए गए हैं। वहाँ पे भी जो है वो लंगर शंगर तकसीम किया जा रहा है। और यहाँ पे जूती शूती हमने उतारनी है। चल यहाँ पे हम उतारेंगे जूती शूती। टोकन ले आओ जी, बस दो जी। अब चलते हैं जी अंदर। और यहाँ पे लोगों ने जो है न्याज श्याज दी हुई है। यहाँ पे दाना शाना नमक शमक सारा कुछ ही है। और ये है जी दरबार की जो है, दरबार का जो है व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त। ये है जी शरोला साहब की जो है कब्र मुबारक। जो है दुआ शुआ मांगते हैं और फिर बाइक चलता है यहाँ। गए हमने दुआ शुआ जो है वो मांग लिया और आप अंदर से दरबार का जो है वो विज़िट भी शेज़र में मैंने करा दिया। तो अब मैं आपको ना इसकी हिस्ट्री के बारे में, यहाँ के जो है गद्दी नशीन उनसे मिलते हैं और इसकी जो हिस्ट्री है ना उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इसकी आखिर हिस्ट्री है क्या। मैंने आपको जो है वो दिखा दिया सारा। और मैं इस वक्त सैयद असद रज़ा शाह साहब हैं जो गद्दी नशीन है शरोला दरबार के, तो उनके पास मौजूद हूँ। मैं दरबार में नहीं जा सका क्योंकि वहाँ पे रश बड़ा और शोर बड़ा, और सही से जो इसकी हिस्ट्री है ना, जो इसकी तारीख़ है उसके बारे में पता नहीं चल सकना, थोड़ा आवाज़ ही सही आनी। चलो मैं माइक शाइक नहीं लेके आया, तो उनके पास मौजूद हूँ, उनकी रहाइशगाह पर मौजूद हूँ और उनसे पूछते हैं कि इसकी तारीख़ क्या है। और आजकल जो वो सोशल मीडिया पे और काफ़ी ज़्यादा इसकी वीडियोज़ जो है यूट्यूब पे वायरल हैं,
जिस पे वो कहा जाता है जी बच्चे जो पैदा होते हैं उनके ऊपर होल चढ़ा देते हैं और उसके बाद जो है वो शदोला साहब पर आके चढ़ा देते हैं, जिसे शदोले चूहे भी कहते हैं। तो उसके बाद एक कब्र है शदोला दरबार के शदोला साहब के अपना उनके बिल्कुल साथ अकब में, वो किसकी है वो भी इनसे जाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मेहरबानी, आपने पिछले साल की तरह इस साल भी वक़्त दिया है। तो पहले तो मुझे बताएं कि इसकी जो शदोला दरबार की जो हज़रत सैयद कबीरुद्दीन अलमरूफ शदोला दराई रहमतुल्लाह की जो तरीक़ है वो क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयद कबीरुद्दीन शाह दौला दराई गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह हमारे जद अमजद हैं। बेसिकली तो ये इराक़ के शहर गिलान से आए हैं, ठीक है। वहाँ से इनकी तारीख़ चलती है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों से होते हुए तसव्वुफ़ के वाले से, रूहानी वाले से, जैसे जैसे लोगों को मिलते गए इस्लाम की तबलीग के लिए, दीन की तरफ बुलाने के लिए अपने खिदमात सर अंजाम देते रहे। बेसिकली ये एक इंजीनियर ज़हनियत के शख्सियत है, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के पुल और फ़ाय आमा के लिए काम और कुएँ वगैरह पानी के लिए मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आपने बनवाए। इसी तरह ये जो आप मज़ीद को पूछना चाहते हैं कि ये कहाँ से आए, ये हो तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। ये इनका तकरीबन 361वां ठीक है उर्स मुबारक है। ये हर साल हाड़ की देसी माह जो है हाड़ की दूसरी जुमेरात और तकरीबन जून का लास्ट मंथ होता है। ठीक है जी। और मज़ीद जो आपने पूछा है कि ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की रवायात हैं कि जी ये बच्चों को सरों पर टोपियाँ यहाँ बनवा देते हैं, पहना के तो उनका सर छोटा कर देते हैं। ये तो एक अल्लाह ताला के मतलब उसमें मुदाखलत करने का मतलब शिरक वाला काम हो जाता है कि अल्लाह ताला के कामों में हम कोई उसमें मुदाखलत करें। ये एक बेसिकली बीमारी भी है जी, ठीक है जी। उसकी वजह से बाई बर्थ जो है बच्चे डिसेबल पैदा होते हैं। यहाँ कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है, ना कोई ऐसा कोई सिस्टम है कि बच्चों को टोपियाँ लोहे की पहना के तो उनको ऐसा डिसेबल किया जाए। उसमें आप मुख्तलिफ टाइम में विज़िट भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने, काफ़ी सारे एंकर्स ने यहाँ पहले भी विज़िट किए हैं, उनको इस तरह की ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली। और दूसरा जो आपने पूछा कि साथ में कब्र किन की है, ये मुख्तलिफ लोगों को शुकूक शुबहात हैं, गलतफहमियाँ हैं कि उन्होंने शादी नहीं की थी। देखिए वो एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, आलम थे, बाअमल थे, ठीक है। पहली तो बात यह है कि जो आलम बाअमल होते हैं, सूफिया कराम हैं, वो गैर शरई काम नहीं करते। हमारे दीन ने ये सिखाया ही नहीं कि कोई गैर शरई काम किया जाए या शादी ना की जाए, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारक है कि जिसने सुन्नत निकाह किया उसने मेरी सुन्नत को ज़िंदा किया। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि कोई वली अल्लाह जो है वो ये सुन्नत अदा ना करे। ये तो होगी आपसे थोड़ी सी बात दीनी हवाले से। अगर दुनियावी हवाले से भी बात की तो आपने शादी की है, इसकी मिसाल मैं इसकी सबूत ये दे सकता हूँ कि हम उनकी औलाद हैं और उनकी जितनी भी उनको अदियतन या तोहफ़तन उस वक़्त में लोगों ने या मुग़ल बादशाहों ने प्रॉपर्टीज़ जो दी उनके हम वारिस हैं। वो हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं, हम बेच भी रहे हैं, उनमें मतलब सारा हमारे अंडर, आपके अंडर में हमारे तसव्वुफ़ में है। ठीक है जी। अगर जो औलाद ना होती तो मुख्तलिफ काफ़ी सारी जगह पे ऐसे है कि जिनकी औलाद नहीं है, जिन औलिया की या बुज़ुर्गों की, वहाँ लोग वो जो गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टियाँ वो अपने कब्ज़े में की हैं। ठीक है। लेकिन इधर ये है, ये जो एक रवायत चली आ रही है ना, या मुख्तलिफ लोग कहते हैं कि जी इन्होंने शादी नहीं की थी, ये पता नहीं किस लिए, वो उनकी अहलिया की कब्र मुबारक है। ठीक है जी। ठीक। और मज़ीद अगर आप कोई बात जी बस जी, बहुत शुक्रिया सैयद असद रज़ा शाह साहब। बहुत शुक्रिया। गाय जो है दूध की जो है सबील लगाई गई है। दो जी Your journey with Hyundai After Sales starts
ये दोस्त मेरा आ गया, आओ जी आओ जी हाँ। हाले गए ये था जी आज का ब्लॉग, और उम्मीद करता हूँ आपको जो मेरा आज का ब्लॉग है वो काफ़ी पसंद आया होगा। और मैंने आपको सारा दिखाया है जो उर्स की तकरीबात हैं वो किस तरह से जारी और सारी हैं, और हज़रत सैयद कबीरुद्दीन अल-मरूश दौलत रही रहमतुल्लाह अलैह की जो है अपना उनकी जो तारीख़ है वो नशीन है। उनसे मैंने आपको वो बतलवाया कि वो सैयद कबीरुद्दीन की क्या हिस्ट्री है। अगर अभी तक आपने अपने भाई का चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो यार जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाना ताकि जो नई वीडियो वो आप तक आसानी से पहुंच सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, अगले कंटेंट के साथ। तब तक टाटा बाय बाय।